आज हम माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी बोलूँगी तो मैंने बोल दिया। बस यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मैराथन मीटिंग चल रही थी अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ, वो खत्म हो गई है, वो पूरी हो गई है। ये लगभग 4 घंटे तक ये बैठक चली है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर रूप से इस पर चर्चा हुई है, लेकिन इसके इर्द गिर्द क्या मंत्रिमंडल फेरबदल का रूप हो सकता है, उसको लेकर चर्चाएं बहुत रही। अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंकेंगे, मुझको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। खुद सोचेंगे कि क्या इस हद तक लोग जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि ठेका पुल बनाने, सड़क बनाने का उठता है, लेकिन राजस्थान में नकल कराने का ठेका 45 पैरा मेडिकल परीक्षा पास करानी। जयपुर के कॉलेज में सब कुछ सेट था, लेकिन एक टेंट ने नकल कर कोई बात नहीं, मैच तो जीत के रहेंगे। जयपुर कॉलेज प्रभादेवी मेमोरियल पीजी कॉलेज मौका पैरा मेडिकल परीक्षा का अचानक यहाँ तो शुरू हो जाती है। छात्र कुर्सियाँ उठाकर फेंकने लगते, जानते क्यों? यार सॉरी इंटरप्शन के लिए। इतनी आवाज के लिए मैं क्या करूं? I don't have a private room। परीक्षा पास करवाने का सौदा हुआ। लाखों रुपए के बदले झुंझुनू के कॉलेज के 45 छात्रों को नकल से यहाँ परीक्षा पास करवानी थी, लेकिन एक टेंट की वजह से नकल कराने वाली सौदेबाजी खुलकर सामने आ गई। कैसे? इसलिए इस वीडियो पर गौर करिएगा। यहाँ कॉलेज में पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे सैकड़ों छात्र देखिए नीचे जमीन पर लगे टेंट पर ऊपर से कुर्सियां फेंक रहे, पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि इसी टेंट के नीचे झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के एस करंट कॉलेज के 45 फर्स्ट ईयर छात्रों को पैरामेडिकल एग्जाम में नकल करा के पास कराना था, जिनकी बैच आई हुई जयपुर का प्रभादेवी मेमोरियल पीजी कॉलेज पहले से ही पेपर लीक को लेकर विवाद में रहा है। वहां पर टेंट के नीचे 45 छात्रों को भीषण गर्मी में बैठाया गया था, क्योंकि कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो सके। सभी वहां पर जो टीचर कॉलेज में मौजूद थे वो नकल कराने में लगे हुए थे। इस बीच वहां पर परीक्षा देने में 3000 छात्रों का पासवर्ड देने वाला कोई नहीं था। ऑनलाइन परीक्षा थी और प्रश्न पत्र डाउनलोड करना था। एक घंटा बीत जाने के बाद छात्रों ने हंगामा किया, पुलिस बुलाई और उसके बाद पथराव किया, तब जाकर ये पूरा मामला खुल सका। पुलिस आखिर से पहले जो बच्चे ईमानदारी से पेपर देना चाहते थे उनको भनक लग गई थी कि जयपुर के प्रभादेवी मेमोरियल पीजी कॉलेज 5 लाख रुपए लेकर दूसरे कॉलेज के 45 लोगों को टेंट के नीचे अलग बैठा कर नकल कराई जानी है। पूरा कॉलेज ससम्मान बच्चों को नकल कराने में जुट गया। बाकी बच्चों की परीक्षा तक लेट करा दी। इसके बाद हंगामा हुआ। तो पता चला हाई प्रोफाइल नकल गैंग है, जिसे मामा भांजे और चाचा भतीजे चलाते हैं। चौंकाने वाली बात थी इस पूरे खेल में 2 कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल हैं। पूरे मामले में अभी तक छात्रों से करीब 3 लाख रुपए
चला मेरे घर पे चलो यहाँ और अब बात डेंगू की। डेंगू जो दुनिया भर में इतनी तेजी से अपने पांव पसार रहा है कि देखते ही देखते कुछ सालों में 100 से ज्यादा देशों तक पहुंच गया। भारत भी इन देशों में शामिल है जहां डेंगू एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। उत्तर भारत में डेंगू पिछले कुछ सालों में हेल्थ सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ है। चाहे बात हो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्यों की। डेंगू हर साल इन राज्यों में अपना प्रकोप दिखाता है। पहले जिस डेंगू को एक मौसमी बीमारी माना जाता था, अब वो पूरे साल खतरा बनकर हमारे ऊपर मंडराने लगा है। साथ ही बारिशों के बदलते पैटर्न और जलवायु परिवर्तन ने भी इस जोखिम को और ज्यादा बढ़ा दिया। उत्तर भारत में मॉनसून दस्तक देने की कगार पर है। ऐसे में जगह जगह पानी भरेगा जो मच्छरों को पनपने के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड देगा। डेंगू का असर सिर्फ संक्रमित व्यक्ति पर ही नहीं दिखता, बल्कि इसका असर हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है। हम सभी को सतर्क होकर इसे रोकना होगा। ये जरूरी है कि हम अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान दें, मच्छरों को पनपने ही न दें। अगर आप घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं तो घर के आसपास पानी जमा न होने दें। डेंगू को लेकर एक दूसरे को जागरूक करें। हमें एक दूसरे की ताकत बनना होगा। डेंगू यकीनन हारेगा जब हम साथ लड़ेंगे डेंगू से। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए आपने देखा तुम्हारा भी है यार, मेरी बारी है। लो मार दे इसे। चलो मैं डायमंड सोड लेके आया। यार ये कहाँ से आ गया था? कुछ नहीं। तो बोला अरे मतलब गेम वो तो बोला यार तुम आपको नहीं बोल रहा। मुझे नहीं बोला है बोला वो मैं गेम जैसी का किसके साथ अपने आप से बोल रहा था। यार मैं तुम बोल रहा हूँ तो अपने आप से क्वेश्चन मेरे मुंह में ना ला पसीने वाला। चलो अगर इतने में हो तो करते हैं वरना लेकिन नहीं करना अगला यार। बस 2 ही काफी होता है। हो गया टूडिंग 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 टूडिंग। सॉरी गाइस, टूडिंग टूडिंग करने में अच्छा हूँ। सॉरी पानी
तुम हमारा मन सिंपल के चक्कर में वो वाला सी बता ये सरकार वो वाला पुरानी खबर है अभी तो मैं कह रहा था तो मेरी नहीं हो रही हो गया बन गया हो गए और जा गए हैं ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਦੁਆਰਾ अच्छा तो लाइन लग गया ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਇਓ ਇੱਕ ਵਾਰ 8 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ Sorry. ਤਾਂ ਖੁੱਲੂਗੀ अच्छा Sorry. वीडियो इसी सॉरी 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 ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੋ क्या हो गया ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਬੀ ਗਏ ਸੀ बस बाकी बाकी ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ वो यार ये प्रदीप जी बोटी प्रदीप जी बोटी हो गई अच्छा। की मां गई थी ना ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਆਣਾ ਸੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਗਈ वो मुंडा आया ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ तेनू भी मिला ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ यार वैसे ही देखा वो पूजा का गुंडा खत्म बैठी हुई मां ਹਾਂ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗੌਰਵ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗੌਰਵ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ मैं जो काम तो आया ना वो ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਸ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ गुंडा खत्म है ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ गली से काम एसबीआई कार्ड गया रे यार वो एसबीआई बैंक गया ਹਾਂ फिर जो है तो ਹਾਂਜੀ ਕਢਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ये लाइन से बचना तो इम्पोस ਕਾਹਦਾ रेडीमेड लिंक करके वो बैलेंस नहीं देखा ਬੈਲੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 400 ਕੁਛ बस पहला दिन का दो यार कड़ा तो भाई चार 1500 पंद्रह करोड़ है ਹਾਂ गली 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ बाय ਨਹੀਂ गाइस मैं भी लीव कर रहा हूँ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ